हेलो एवरीवन। ओके, सो जस्ट अ क्विक वीडियो ऑन योर हैबिट्स। आपकी जो आदतें होती है वो आपको लाइफ में कैसे स्टक करके रखती है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। आई एम श्योर हम सब लोग कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और ऐसा फील करते हैं कि अब मैं लाइफ में यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट अभी अभी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई और उनसे मुझे ये सीखने को मिला है कि लाइफ में अगर कितना भी टैलेंट है या कितने भी अचीवमेंट्स हमने किए हैं, लेकिन अगर ये 3 आदतें हमने अपनी इम्प्रूव नहीं की तो हम लाइफ में हमेशा पीछे ही रह जाने वाले हैं। सो वही 3 आदतों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी और ये 3 आदतें मैं आपको लाइफ के डिफरेंट एरियाज के एग्जाम्पल के थ्रू दूंगी ताकि आप में वो बेनिफिशियल रहे। नंबर 1, वर्क रिलेटेड एंड पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड आप ये आदत को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप में ये आदत है तो इससे इम्प्रूव करने की आज से ही शुरुआत कर दीजिए। अगर आप किसी को कभी भी ना नहीं बोल पाते हैं, देन ट्राई टू लर्न टू से नो। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल विथ वर्क। अगर आप काम कर रहे हो और आपके मैनेजर ने आपको थोड़ा काम ज्यादा दे दिया है, एक और टास्क आपको दे दिया है और आप ऑलरेडी लोडेड हो वर्क के साथ, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो और वो काम भी अपने ऊपर ले लेते हो। व्हाट विल हैपन? 2 चीजें हो सकती है। नंबर 1, आपके ऑलरेडी जो टास्क है वो और ये टास्क, इसकी कोई एफिशिएंसी नहीं रहेगी और या फिर आप वो काम बिगाड़ सकते हो। एंड नंबर 2, अगर आपने काम बिगाड़ दिया उसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी हर जगह पे, या फिर मैनेजर के सामने भी आपकी वही वैल्यू रहेगी कि ये काम ठीक से नहीं कर पा रही है या ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, सो इसको नेक्स्ट टाइम से काम नहीं दे सकते हैं या फिर प्रमोशन नहीं मिल सकता है। सो दोनों ही चीज में आपकी फेलियोरिटी ही होगी। सो जहां पे भी जरूरत है वहां पे ना बोलना शुरू कर दीजिए। दूसरी जो आदत है वो है रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। योर रिलेशनशिप्स विथ योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, कजिन, कलीग्स, विथ एनीवन। किसी के साथ भी हमारे अगर अच्छे रिलेशंस नहीं है और वो डैमेज होते जा रहे हैं तो उसका एक बेसिक रीजन होता है, हम कभी किसी को सॉरी नहीं बोलते हैं। ये आदत दरअसल हर ह्यूमन बीइंग में होता है कि ईगो आ जाता है हम लोगों में कि उसकी गलती थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसे ही पहले सॉरी बोलना चाहिए। बट नहीं, इफ यू फील कि आपके रिलेशनशिप्स डैमेज हो रहे हैं, देन यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू से सॉरी। हमारा हमेशा एक माइंडसेट रहा हुआ है कि हम अगर सॉरी बोलते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा कम महसूस करना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग माइंडसेट। आप सॉरी बोलते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या फिर आप गलत थे फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ा, यू आर डिमीनिंग योर ओन वैल्यू। आप सॉरी बोल रहे हो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप उस इंसान की वैल्यू सही और गलत से ऊपर रखते हो अपनी लाइफ में। सो इफ यू फील कि आपके रिलेशनशिप्स डैमेज हो रहे हैं ये आदत की वजह से, देन टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड से सॉरी। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू। तीसरी आदत है जो सेल्फ ग्रोथ के लिए है। हम लोग कभी भी नई स्किल्स नहीं सीखते हैं या फिर हमारी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको भी इम्प्रूव नहीं करते हैं। हो सकता है कि हमें उस चीज़ से डर लगता हो कि मैं ये सीख पाऊंगी या नहीं, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन सोचिए, अभी फिलहाल जितनी भी कंपनीज चल रही है, अगर वो लोग अपने अकाउंटिंग नोटपैड में लिखते तो फिर क्या होता? हम लोग इतने आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, राइट? सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, या फिर एवरी डे हम लोग अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट लेके आते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। सो ये 3 आदतें अगर आप में है तो आज से ही उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 3 आदत के होते हुए आप अपने लाइफ में माइंडसेट से और हर चीज से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टक महसूस करोगे और आगे जाने के स्टेप्स नहीं ले पाओगे। आई एम श्योर आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन द बॉक्स। ऑल द बेस्ट।